Hello, good morning students. Today we will start the English classes R.K. Narayan. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे R.K. नारायण, दैट इज़ इंडियन राइटर्स. सो लेट्स स्टार्ट. R.K. नारायण की एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है दैट टुडे वी विल डिस्कस. First, R.K. Narayan detailed notes for example, life and background. Full name ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी लेयर नारायण स्वामी. ये इनका पूरा नेम है. ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी लेयर नारायण स्वामी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन है. तो इनका जो जन्म था वो 10 अक्टूबर 1906 मद्रास में यानी कि चेन्नई में है जो मद्रास वहाँ पर हुआ था. और इनकी जो डेथ थी वो 13 मई 2001 चेन्नई में ही इनकी डेथ हुई थी. चेन्नई में ही इनका जन्म हुआ था. उसके बाद वन ऑफ द ट्रियर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट, एक हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ट्रेरियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट के नाम बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वो कौन से तीन मतलब इंडियन राइटर हुए हैं, नॉवलिस्ट हुए हैं जिनको ट्रेरियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट कहा जाता है. एग्ज़ाम में क्या होता है, इनमें से दो आपको ऑप्शन में दे देंगे, एक आपसे पूछ लिया जाएगा. तो ये तीनों नेम्स आपने याद रखने हैं, जैसे कि मुल्कराज आनंद, राजा रॉय एंड R.K. नारायण. तीनों ही आर पे नाम है इनका, मुल्कराज, राजा और R.K. नारायण. ही रोट इन सिंपल लुसिड, ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में ईजिली अंडरस्टैंडिंग आने वाली चीज़ें, कॉमन लोग भी उस चीज़ को समझ सकते थे, उस पर राइट करते थे. ही क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन. इनके फिक्शनल टाउन वो टाउन होता है जो कि हम मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जिसको आप अपने मतलब मन से जिस चीज़ को इमेजिनेशन पावर से जिस प्लेस को तुम क्रिएट करते हो दैट इज़ योर फिक्शनल टाउन. वैसे ही R.K. नारायण ने अपने बहुत से नावल में मालगुडी टाउन्स का जिक्र किया, एक्सप्लेनेशन की है. ऑटोग्राफी, इनकी जो मेन ऑटोग्राफी थी वो थी माई डेज 1947. नेक्स्ट, राइटिंग स्टाइल इनका कैसा रहा है. राइटिंग स्टाइल इनका रहा है जैसे कि आप समझ सकते हो नरेटिव, जेंटल ह्यूमर, आयरनीज, मतलब ये सारी चीज़ों का मिश्रण उन्होंने अपने नॉवलिस्ट में दिखाया था. और मोस्टली इन्होंने का जो मतलब पूरा मेन जो फोकस था वो मिडिल क्लास इंडियन लाइफ पर ही था. इन्होंने लिखते टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया कि वो लिखते टाइम मोस्टली ट्रेडिशनल, मॉडर्निटी, स्पिरिचुअलिटी और मेटरलिज्म पर ही इन्होंने ज़्यादा वर्क किया था, ताकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो भी इसको समझ सकें. स्वामी एंड फ्रेंड, ये इन्होंने 1935 में इन्होंने राइट डाउन किया था. ये उनका सबसे पहला नावल था. अगर क्वेश्चन में आए हु इज़ द फर्स्ट नावल ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड, तो दैट इज R.K. नारायण. इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था, ये भी मालगुडी में इंट्रोड्यूस हुआ था. ये स्टोरी है एक स्वामीनाथ के एक स्कूल बॉयज़ था उसके लाइफ के बारे में है. चाइल्डहुड, इनोसेंस एंड फ्रेंडशिप, इस मतलब स्टोरी इसकी थीम रही है. नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट. ये 1937 में मतलब इसने राइट डाउन किया, वो 35 पे था. ये 2 ईयर के बाद इन्होंने किया था. जो इसके प्रोटोगनिस्ट मतलब जो हीरो थे वो थे चंद्रन. थीम थी कॉलेज लाइफ, रोमांस एंड सेल्फ डिस्कवरी. इसकी मेन थीम ये थी. मोस्टली कोई वर्क दे के आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें R.K. नारायण ने कौन सी थीम रखी थी, तो यू हैव लर्न इट. द इंग्लिश टीचर्स 1947 में इन्होंने 45 में इन्होंने लिखा था, जो कि सेमो ऑटोग्राफी मतलब ऐसे मेन ऑटोग्राफी तो इनकी माई डेज हैं जो कि 1947 में राइट डाउन हुई थी. बट जो एक सेमो ऑटोग्राफ जिसमें इनकी लाइफ के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इन्होंने 1945 में राइट डाउन किए थे. इसमें उन्होंने अपनी वाइफ के जो उनकी वाइफ की मतलब डेथ हो जाती है और उसके डेथ के बारे में मतलब काफ़ी अपनी लाइफ को इस नोवेल के अंदर इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है.
मिस्टर संपत 1949 में इन्होंने राइट डाउन किया। संपत इस तरह याद करता न, इस तरह 1949 में हुआ था ये इनका। तो अबाउट अ प्रिंटर द फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने मतलब ये इस तरह की स्टोरी लिखी थी इन्होंने। इसके अंदर जो मेन थीम थी इल्यूजन एंड रियलिटी की, वास्तविकता क्या होती है और हम सोचते क्या हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये 1957 में इन्होंने लिखी थी, जो कि मर गया में मतलब इसके मेन हीरो थे, जो कि एक मनी करप्शन और लालच धन और एक भ्रष्टाचार पर ये थीम रही है इनकी। 1952 में राइट डाउन की थी इन्होंने। द गाइड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्टरपीस था जो कि आर के नारायण का, जो कि 1958 में राइट डाउन किया गया था। तो प्रोटोगनिस्ट राजू रेलवे गाइड है, हु बिकम ए स्पिरिचुअल गाइड। मतलब ये एक 3 पर्सन की स्टोरी है, रोजी, राजू और एक और था जैकी। इनसे रिलेटेड तीनों की स्टोरीज है ये। थीम थी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी दिखाई गई है। इसी मतलब द गाइड 1958 में इन्होंने लिखी थी और इसी ये एक मास्टरपीस था आर के नारायण का, जिसकी वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला 1958 में। आज हम ओनली ओवरव्यू कर रहे हैं आर के नारायण का। इसकी डिटेल वीडियो में भी आपको अपलोड करूँगी मैं। हर वर्क को हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक पॉइंट क्या है आर के नारायण का। मोस्टली टीजीटी के जो एग्ज़ाम है वो इसी में से ही आते हैं। आर के नारायण में इतना ही पूछा जाता है हमसे। अगर हम पीजीटी की बात करें या नेट लेवल की बात करें तो उसमें काफ़ी मतलब हाई रिलेटेड स्टडी उसमें पूछी जाती है। मैन ईटर ऑफ मालगुडीज़ ये भी 1961 में लिखा था इन्होंने। ये एलोग्राफिक नावल था। अब आपसे पूछ रहे विच इज़ द एलोग्राफिक नावल ऑफ द आर के नारायण। तो आर के नारायण का कौन सा नावल एलोग्राफिक नावल था, तो वो था मैन ईटर ऑफ मालगुडीज़ 1961। तो इसके जो मेन हीरो थे वो एक नटराज था, एक प्रिंटर था, और जो विलियन था वो वसु था, और एक टैक्सीडर्मिस्ट था, और गुड बेस्ट वर्सेस इवन इस पे बेस थीम है ये। द वेंडर ऑफ स्वीट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नावल है, मेरा पढ़ा हुआ है, सारे नावल मेरे पढ़े हुए हैं। 1967 में ये मतलब इन्होंने राइट डाउन किया था। जगन और एक स्वीट सेलर, मतलब वो एक मतलब मिठाई की दुकान करने वाला जगन था, और एक इसका बेटा था उसका नाम था माली, और एक इसकी बहू थी। तो इसमें इसकी जो थॉट थे वो अपने बेटे माली के साथ मैच नहीं होते थे। तब इसीलिए इस स्टोरी की जो थीम है, नोवेल की थीम है, ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न मॉडर्निटी रखी गई। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था इनका मालगुडी डेज, मतलब इसमें छोटी छोटी स्टोरियाँ इन्होंने आर के नारायण ने राइट डाउन की थी, जिसमें इन्होंने 1943 में ये राइट डाउन हुई थी। टीवी सीरीज़ भी बने हुए हैं इनकी, और एक इनका नॉवल है एंड स्टोरी कलेक्शन एक और एस्ट्रोलॉजर्स डेज 1947 में लिखी थी ये इन्होंने। मतलब ये छोटी छोटी स्टोरी है जो आयरनी है, वुमेन्स की लाइफ के बारे में है, ये सब इन्होंने राइट डाउन की थी। अदर वर्क की बात करें हम, इन्होंने 3 वर्क लिखे थे। एक जिसको हम ट्रैवलॉग्स बोलते हैं, माई डेटलेस डायरी, एम्बरलडा रूट। इनकी चिल्ड्रंस की जो बुक्स थी वो काफ़ी फेमस हुई, ग्रैंड मदर्स की टेल्स, और इनकी जो मेन ऑटोग्राफी है माई डेज 1974। थीम जो इनके वर्क की है वो वही सेम है जो हम सब पढ़ के आए हैं आगे। अचीवमेंट एंड अवार्ड, आर के नारायण की जो अचीवमेंट है 1958 गाइड्स इनको साहित्य अकेडमी में मिला। पद्म भूषण मिला इनको 1964 में, पद्म विभूषण मिला 2000 में, और ये कई टाइम मतलब नॉमिनेटेड हो चुके थे सेवरल टाइम नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए। अब एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट की ऑफ जो एग्ज़ाम में मोस्टली आस्क होती है। मालगुडी मैन पूछा जाए हु इज़ द मालगुडी मैन, तो दैट योर आंसर इज़ आर के नारायण। फर्स्ट नावल इनका कौन सा है, इसका हम एक्सप्लेन। मास्टरपीस कौन सा है इनका, दैट इज़ द गाइड, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर 1958। ऑटोबायोग्राफी माई डेज। मेजर थीम इंडियन मिडिल क्लासेस और आयरनीस ह्यूमर्स, ये सब रही है। और मेजर थीम इंडियन राइटर्स कि ये मेन ट्रिनिटी, आनंद राय, ये सब इनके साथ मिलके वर्क किया करते थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 5 मिनट में मतलब आप मानो 10 मिनट में आपने आर के नारायण का पूरा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद हो आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड watching all the videos, so thank you for watching.